हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है हमारी आज की क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे मूल अधिकारों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनमें। तो ये आज के मूल अधिकारों की जो प्रश्न उत्तर है उसका आज का अंतिम क्लास ये है। पहला प्रश्न है, किस आधार पर समूह पर भेद नहीं किया जा सकता। पहली बात तो जिसने मूल अधिकार नहीं पढ़े हैं सीधे प्रश्न देख रहे हैं तो मैं एक बार कहूंगा आपको समझ तो आ जाएंगे। यहाँ पे देखने से ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा, सॉल्व कैसे करना है वो समझ आ जाएगा। मगर मूल अधिकारों से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आया तो वो नहीं होगा, तो उसको करने का एक ही कारण है, पिछले वीडियो देख लेना, 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के हैं, मैक्सिमम 5-6 मिनट के होंगे। उसके अंदर पर मूल अधिकार जो अनुच्छेद है 12 से लेके 35 तक 23 मूल अधिकार, उन सबको अलग से समझाया हुआ है पूरा का पूरा, आप एक बार देख लेना। किस आधार पर समूह पर विभेद नहीं किया जा सकता। किस आधार पर समूह पर विभेद नहीं किया जा सकता, मतलब अलग नहीं किया जा सकता, या फिर वो कहते हैं अपने भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो सीधी सी बात है, अब ये पहले आप पढ़ते हैं तो धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग। दूसरा ऑप्शन लिंग, धर्म, मूल वंश, जाति, मूल वंश, जाति, उद्भव, जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, उद्भव या निवास। और इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके जो एकदम सही है, एकदम सही लिखा हुआ है लाइन से। तो मैं बताना चाहूंगा अनुच्छेद आपका 15 पढ़ लेना, ये आपका आंसर मिल गया। इसमें सही आंसर होगा धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद है, आप उसके ऊपर भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये सीक्वेंस आपकी एकदम सही है, अनुच्छेद 15। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार भारतीयों को नहीं दिया जाता। दिए जाते हो आपको पता है, अब नहीं दिया जा सकता। लिंग की समानता अभी पढ़ा था, अनुच्छेद 15। लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, तो लिंग की समानता आपको दी गई। अच्छा, पहला यह है ना, निवास देश के किसी भी भाग में, अनुच्छेद 19(1) का ये भाग है, किसी देश के किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हो, ये हमें अधिकार दिया गया 19 के तहत, अनुच्छेद 19 में। लिंग की समानता अनुच्छेद 15 में दी गई है। सूचना का अधिकार मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, अभी देखते हैं। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये हमारा तीसरा मूल अधिकार है, शोषण की मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना कि इसके तहत 2 अनुच्छेद आते हैं, वो कौन से हैं। ठीक है, अब जब ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो इसका नहीं है। ध्यान रखना, ये सूचना का अधिकार हमें केवल अधिकार देता है, मूल अधिकार के तहत नहीं है। ठीक है, ये सूचना का अधिकार जो है ये बाद में हमें दिया गया है, मूल अधिकार में नहीं आता है। सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकार के रूप में भारतीय नागरिकों को तो दिया नहीं गया है, बाकी ये है कि ये विधिक कानून, विधिक अधिकार है केवल और केवल। ठीक है, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लगाया गया था। ठीक है, 2005 में इसे नागरिकों को प्रदान किया गया था, और 15 जून के आसपास, 15 जून अधिनियमित करके, और 12 अक्टूबर 2005 को ये संपूर्ण धाराओं के तहत लागू कर दिया गया था भारत में। ठीक है, तो ये सूचना का अधिकार इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी सत्ता किसे कहते हैं। फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, सबको पता है, प्रेस, मीडिया, समाचार पत्र। हालांकि इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल हो गया है। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली वाले जो अपने देश है उसको स्पष्ट मान्यता देते हैं। ठीक है, भारत में अभी स्पष्ट मान्यता नहीं है, मगर बोला जाता है उस हिसाब से देते हैं। भारत के संविधान के स्तर पर प्रेस की कोई स्वतंत्रता का विशिष्ट उल्लेख नहीं है, मगर जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 19(1) जिसमें बोला गया है कि भारत में भाषा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके तहत इसको स्वतंत्रता है और इसको चौथी सत्ता के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारी क्लास थी मूल अधिकारों से संबंधित। अब नेक्स्ट क्लास हम अगले दिन लाएंगे। थैंक यू।